नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है वीकली शो रुपया पैसा का। आज के शो में हम बात करेंगे भविष्य की, भारत की तैयारियों की बात करेंगे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर भारत के प्लान की, एआई को लेकर भारत के प्लान की, और इन तमाम बातों पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण भी मौजूद हैं। स्वागत है आपका वरुण। पहला सवाल जो आपसे ये है वो ये कि जब पूरी दुनिया में महामारी की स्थिति थी तब दुनिया भर में एक चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, महामारी के बाद भी इस चीज की कमी की खबरें बहुत ज्यादा आई। मैं बात कर रहा हूं सेमीकंडक्टर की। अब ये तो हम सब लोग जानते हैं कि सेमीकंडक्टर बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग नहीं जानते मैं उनको बताना ये चाहता हूं कि कंप्यूटर से लेकर मोबाइल फोन और वाहनों से लेकर चिकित्सा उपकरणों तक में इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। आपसे मेरा सवाल यह है कि सेमीकंडक्टर को लेकर के भारत का प्लान क्या है, क्योंकि हमने कोविड काल में सेमीकंडक्टर का नाम भी बहुत सुना। हमने ये सुना कि गाड़ियां रुक गई हैं, चल नहीं पा रही हैं, सेमीकंडक्टर ताइवान से आ नहीं पा रहा है। तो जो सेमीकंडक्टर का बवाल था उसको लेकर के हिंदुस्तान, भारत का क्या प्लान है? जी देखिए, जैसा आपने बताया कि सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है अपने आप में। सेमीकंडक्टर का जो इस्तेमाल है वो हमारे मोबाइल फ़ोन में होता है, वो हमारे वाहनों में होता है, वो स्मार्ट टीवी में होता है, टैबलेट में होता है। यानी हर वो चीज़ जो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद है जो स्मार्ट है, और बल्ब हैं, हमारे स्मार्ट बल्ब हैं, तो ऐसी तमाम चीज़ों में सेमीकंडक्टर का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो सेमीकंडक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं उस वक्त जो सेमीकंडक्टर का आयात था वो बंद हो गया था, सेमीकंडक्टर भारत में आने कम हो गए थे, तो जिसकी वजह से गाड़ियों पर बहुत लंबा लंबा हमने देखा कि वेटिंग पीरियड पहुंच गया था। मोबाइल फ़ोन की डिलीवरी लोगों को मिलनी बंद हो गई थी, और इन तमाम वजहों से जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, चूंकि कोविड था तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। तो इससे हमने देखा कि सेमीकंडक्टर की बहुत ज़रूरत हमारे देश में भी है, हमारे घरेलू खपत भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो हमारी सरकार ने ये प्लान किया कि इस सेमीकंडक्टर को क्यों ना भारत में ही बनाना शुरू किया जाए। ठीक बात है। तो उसको लेके अभी सरकार ने हाल ही में एक PLI स्कीम लॉन्च की, और इस PLI स्कीम के तहत अब जो कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर बनाएंगी उनको खास किस्म की छूट दी जाएगी, उनको कुछ ज़रूरी सुविधाएं दी जाएंगी। और इससे होगा क्या? इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो इससे भारत की जो खपत है सेमीकंडक्टर की वो पूरी की जा सकेगी। दूसरी बात ये कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होगा। और तीसरी बात यह कि अगर ये सेमीकंडक्टर हम अपनी ज़रूरत से भी ज़्यादा बना पाए तो हम इसको बाहर भी निर्यात करेंगे, तो और निर्यात करेंगे तो हमारे को विदेशी मुद्रा का फायदा होगा, उससे भी हमें कई किस्म के इकोनॉमी हमारी बेहतर होगी। जी। एक और मेरा सवाल है कि आपने कहा कि इसको भारत में बनाने का प्लान है। मुझे एक चीज़ बताइए कि हम क्या शुरुआत से ही विदेशों पर ही डिपेंड थे सेमीकंडक्टर को लेकर के? हमारे यहाँ कोई इसकी योजना नहीं थी? ऐसा नहीं है कि योजना नहीं थी, हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर को लेकर शुरुआत से अवेयरनेस थी। हमारे यहाँ से बहुत बड़े तादाद पे आप देखेंगे तो इंजीनियर्स निकलते हैं, पूरी दुनिया में हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, वो हमारे देश में या तो कम होते हैं या नहीं होते हैं। तो मोटे तौर पे हम कुछ देशों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे ताइवान पर, साउथ कोरिया पर और अमेरिका पर, चीन पर। ये वो बड़े देश हैं जहां पर सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। और हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, हमारे देश में ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तो हमारी जो घरेलू मांग है वो पूरी फिलहाल तक नहीं हो पा रही है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स का आयात करना पड़ता है। लेकिन जो अब नई स्कीम है उससे हमें ऐसी उम्मीद है कि शायद आने वाले वक्त में हम अपनी घरेलू मांग को भी पूरा कर पाएं, और शायद हम सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में विदेशों को भी सप्लाई कर पाएं। ठीक है, लेकिन हम अगर हम भारत की कंपनियों को देखें जिसमें SCL तक हैं, वेदांता हैं, टाटा से लेकर ASM टेक्नोलॉजी तक, तमाम कंपनियां और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ये कंपनियां आगे बढ़ रही हैं। भारत सरकार ने $10 बिलियन की PLI की स्कीम भी शुरू की है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट $100 बिलियन तक पहुंच सकता है, जैसा कि वरुण भी PLI का अभी जिक्र कर रहे थे। लेकिन मेरा उससे आगे का सवाल यह है
कि जो भारत सरकार तैयारी कर रही है, शेयर मार्केट पर इसका क्या असर होगा, क्या आने वाले वक्त में जो कंपनियां इससे जुड़ी हुई हैं उनके आगे बढ़ने की संभावना है? बिल्कुल। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर को लेकर बूम की स्थिति है। तो जो कंपनियां इस वक्त सेमीकंडक्टर के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उस क्षेत्र में काम कर रही हैं, निसंदेह हमने पिछले कुछ वक्त में ये देखा कि वो आगे बढ़ रही हैं। वेदांता की अगर हम बात करें तो फॉक्सकॉन के साथ उसकी एक डील थी, डील टूट गई, तो वेदांता को इसका जो शेयर मार्केट में नुकसान हुआ वो भी हमने देखा। लेकिन टाटा जैसी जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां मैं बताऊं आपको, ASM टेक्नोलॉजीज है, ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो भारत में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको काफ़ी फायदा होता दिख रहा है। तो आगे भी शेयर मार्केट में वो कंपनियां, वो बिजनेस जो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको फायदा होने की उम्मीद है। शेयर मार्केट की तो ये बात है। दूसरी हम बात करें अंजीत की, सेमीकंडक्टर मार्केट में भारत की तैयारियां क्या हैं, तो सेमीकंडक्टर मार्केट को लेकर भारत की तैयारियां बहुत बड़ी हैं, बहुत व्यापक प्लान है। न केवल केंद्र सरकार के स्तर पर प्लान हैं, बल्कि राज्य सरकारों के स्तर पर भी इसके प्लान हम देख रहे हैं कि सरकारें इसकी बहुत बड़ी तैयारियां कर रही हैं। चाहे वो उनकी फैक्ट्री लगाने को लेकर प्लान हो, असेंबलिंग को लेकर प्लान हो, चाहे उनसे जुड़ी अन्य चीज़ों को लेकर सरकारों के प्लान हो। खास तौर पर हम देखेंगे दक्षिण भारत में ऐसी हमें कई योजनाएं देखने को मिल रही हैं कि जो सेमीकंडक्टर को प्रमोट करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। उसी कड़ी में अब हम देखते हैं कि यूपी समेत और नॉर्थ इंडियन राज्य भी अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहता हूं इसको लेकर के, मैं और भी सवाल आपसे करूं, लेकिन सेमीकंडक्टर को लेकर के सवाल है कि सेमीकंडक्टर का आपने तो बता दिया है कि इसका इसलिए ज़्यादा चर्चा होती है क्योंकि अब कंप्यूटर हो, फोन हो, गाड़ियां हो, इसके बगैर नहीं चल सकती। सवाल ये है कि आगे का ये कहा कि कब तक भारत में सेमीकंडक्टर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं उनके ज़हन में होगा कि बाकी सब तो ठीक है, तैयारियां तो ठीक है, लेकिन कब तक बनना शुरू हो जाएगा? जी, मैं आज ही की आपको बात बता दूं कि पिछले दिनों जब PM मोदी अमेरिका गए थे, वहां पर एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है, माइक्रॉन उसका नाम है, उसके साथ बातचीत हुई थी, असेंबलिंग की बातचीत हुई थी। और आज जब हम यहाँ खड़े बात कर रहे हैं तब गुजरात में उसका एक प्लांट लगा है। हालांकि यहाँ बनेगा नहीं सेमीकंडक्टर उस स्कीम के तहत, उस पर्टिकुलर प्लांट में वहाँ पर उसकी असेंबलिंग होगी। और ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, 22,500 करोड़ रुपए का ये पूरा प्लांट है जो तैयार हुआ है। इससे 5,000 प्रत्यक्ष और 15,000 अप्रत्यक्ष लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो दर्शक देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा अब दूरी नहीं है कि जब भारत में सेमीकंडक्टर बनने लगेंगे। फॉक्सकॉन भारत में आ चुकी है, भारत सरकार के साथ उसकी कई स्तर की बातचीत हो चुकी है। माइक्रॉन भारत में आ चुकी है, उसकी लगातार हमने देखा चर्चा भी है, फैक्ट्री भी लग के तैयार हो गई है, असेंबलिंग भारत में शुरू हो चुकी है अब। तो ऐसी कंपनियां लगातार भारत आ रही हैं, अमेरिकी कंपनियां भी, साउथ कोरिया की कंपनियां भी, और मुझे लगता है बहुत जल्द हम इस मामले में ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने आ सकते हैं। और इतना तो हम आगे की बात करें, लेकिन फिलहाल हम अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जितनी हमारी ज़रूरत है सेमीकंडक्टर को लेकर, वो कम से कम हमारी फिलहाल पूरी हो जाएगी अगले 10 सालों में। एक सवाल मेरा फिर आपसे वही है कि हम 1 साल में, 2 साल में, 6 महीने में कब तक हम इसका काम शुरू कर देंगे सेमीकंडक्टर का भारत में? बिल्कुल, देखिए काम तो मुझे लगता है अगले 2 से 6 महीने के बीच में शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 2 साल के भीतर सेमीकंडक्टर भारत में न केवल बनने शुरू हो जाएंगे, बल्कि हमारी एक बड़ी मांग को भी पूरा करना शुरू कर देंगे। इसके बाद की बात है कि हम अपनी घरेलू खपत कब तक पूरा कर लेंगे, और फिर हम जो निर्यात का जो क्षेत्र है उसमें हम कब तक विश्व में सिरमौर बन जाएंगे, कब तक हम वहाँ अग्रणी हो जाएंगे। हालांकि अभी भी जो हमारे पास में कच्चा माल है उसकी बहुत कमी है, वो कमी हम आयात करके उन मटेरियल्स की पूरा करते हैं। तो हमें ये भी देखना होगा क्या हमारे पास ऐसे कुछ खनिज उपलब्ध हैं जैसे जो चीज़ें हमारे पास में नहीं होती उनके सब्स्टिट्यूट हमारे पास में उपलब्ध होते हैं। तो अगर वो मटेरियल हमारे पास में नहीं है तो कौन कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनसे हम सेमीकंडक्टर को बना सकते हैं। सिलिकॉन वैली जैसी अमेरिका में स्थापित है, ऐसी कोई सिलिकॉन वैली हमारे यहाँ कब तक स्थापित होगी, हमारी सरकार की नीतियाँ क्या रहेंगी, इसको लेके भी तमाम चीज़ें हैं। हालांकि वर्तमान में जो नीतियाँ हैं वो काफ़ी साफ सुथरी और बेहतर दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें अभी हमें बढ़ती हुई आगे की ओर दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे आईफोन की बात करूं उससे पहले एक चीज़ और आप दर्शकों को स्पष्ट कर दीजिए
कि जो एक नीति है सरकार की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि कोई भी बाहर की जो कंपनियां आएंगी यहां पर काम करने के लिए उनको भारतीय कंपनी से टाई अप करना होगा, वो क्या मामला है उसको एक बार आप क्लियरफाई कर दीजिए, फिर मैं आईफोन वाले सवाल पर आपसे देखिए, जो भी कोई कंपनी विदेश की भारत में आती है और ख़ास तौर पर इस तरीके के क्षेत्र में आती है जहां एआई का इस्तेमाल हो रहा है, जहां डेटा का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनकी ये केवल फैक्ट्रियां नहीं है, ये यहाँ पे केवल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रही है बौद्धिक चीज़ों की भी, यहाँ पे हमारे डेटा की बात हो रही है। तो डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी भारत सरकार तमाम चीज़ें कर रही है। और ये जितनी भी कंपनियां हैं, चूंकि हमारी क्षेत्रीय कंपनियां जो हैं, हमारी घरेलू कंपनियां जो हैं, उनको भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। अगर हमें सीधे तौर पर उन कंपनियों को यहाँ बुलाना होता, अगर हमें सीधे तौर पर ये करना होता कि वो आएँ, अपना सामान बनाएं और बेचें, तो इससे हमारे देश को बहुत फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अब जब भारतीय कंपनी उसके साथ में जुड़ेगी तो क्या होगा, उससे भारतीय लोगों को रोजगार मिलेगा, भारतीय कंपनियों को भी फायदा होगा, भारतीय शेयर मार्केट को भी फायदा होगा। तो ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर सरकार का प्लान है और यही वजह है कि अब सरकार ये चाहती है कि जो भी कंपनी आए वो किसी ना किसी भारतीय कंपनी की साझेदारी में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, प्रोडक्शन शुरू करे। जैसे वेदांता और फॉक्सकॉन का साथ था, लेकिन ये साथ बन नहीं पाया। अब दूसरी भारतीय कंपनी के साथ उनकी बातचीत चल रही है, बहुत जल्द बातचीत हो जाएगी तो फॉक्सकॉन उस कंपनी के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू कर देगी। उसी तरीके से जब हम देखेंगे आईफोन के मामले में, तो वहाँ भी भारतीय कंपनियों का रोल है, वो उसमें भी भारतीय कंपनियां और विदेशी कंपनियां साथ में मिलकर काम कर रही हैं। तो तमाम जितना भी निर्माण का काम हो रहा है, विनिर्माण का काम हो रहा है, वहां किसी ना किसी विदेशी कंपनी के साथ भारतीय कंपनी को जोड़ा गया है, ताकि डेटा सिक्योरिटी को लेकर भी हम काम कर सकें, प्लस रोजगार को लेकर भी हम काम कर फायदा मिल सके, भारतीय लोगों को रोजगार मिल सके। एक और सवाल है, मैं आगे बढ़ता हूं और आईफोन की बात आपसे करता हूं। पिछले दिनों हमने एक खबर पड़ी और आप सबने देखा होगा कि चीन ने यह कहा कि उनके सरकारी कर्मचारी आईफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ, और विवाद तो छोड़िए, इसका असर एप्पल पर बहुत पड़ा और उसके शेयर मार्केट पर असर पड़ा, उसको नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद खबर यह है, और उनकी अब जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है अमेरिका वो शिफ्ट कर रहा है भारत, ये क्या पूरा मामला है? जी, तो ये सितंबर की शुरुआत का मामला है कि जब एप्पल के शेयर का दाम अचानक गिर गया और शेयर का दाम करीब 3% गिर गया और 177.56 डॉलर पर पहुंच गया। और ये जो गिरावट है, ये बहुत बड़ी गिरावट 3% की मानी जाएगी, क्योंकि जो एप्पल कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनी है और 3% की गिरावट से ही उसको अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। और नुकसान इस वजह से हो गया क्योंकि चीन ने ये कहा कि हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आईफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये सीधे तौर पर एक अमेरिकी कंपनी पर रोक लगाने जैसी बात थी, और अमेरिका की कंपनी पर रोक का मतलब हम सीधे समझ लें कि अमेरिका पर रोक। अमेरिका की ये जो कंपनी है, ये कितनी महत्वपूर्ण कंपनी है उसको आप समझना हो तो इस बात से समझें कि एप्पल का मार्केट कैप 2.78 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है। 1 ट्रिलियन डॉलर यानी 1 लाख करोड़, तो 2.78 ट्रिलियन डॉलर ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। दुनिया के केवल 6 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी एप्पल के मार्केट कैप से भी ज़्यादा है, और ये देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम और भारत। केवल यही, इससे नीचे जितने, इससे बात जितने देश हैं जी, वो सब एप्पल की इकोनॉमी से नीचे हैं। बिल्कुल, उनकी जीडीपी एप्पल की जो इकोनॉमी है उससे कम है। तो मैं ये डेटा मैंने इसलिए बताया ताकि हम ये समझ सकें कि एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है, और अब ये इतनी बड़ी कंपनी भारत आएगी, भारत में अपना मोबाइल फ़ोन बनाएगी, बल्कि बनना शुरू हो गया। आईफोन 15 जो आप देखा अभी रिलीज़ हुआ है, लॉन्च हुआ है, भीड़ भी लग गई थी, बहुत भीड़ लग गई थी, वो भारत में बन रहा है। और ये इनका प्लान है एप्पल का कि करीब 18% इनके कुल उत्पादन का 18% भारत में बने साल 2025 तक। तो ये अभी बनना शुरू हो गया है। इसको लेकर भी सरकार का एक PLI स्कीम है, इसको लेकर भी विनिर्माण की योजनाएं हैं, सरकार का सपोर्ट मिला।
भारतीय कंपनियों को और एप्पल को, दोनों को। तो उसकी वजह से क्या हुआ, टाटा की सब्सिडरी के साथ में इन्होंने हाथ मिलाया एप्पल ने, और एप्पल की जो सब्सिडरियां हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। तो ये जो उत्पादन है ये शुरू हो गया और तमिलनाडु में ये उत्पादन हो रहा है। और भारत सरकार की जो PLI स्कीम है वो एप्पल को लुभा रही है, उससे एप्पल को फायदा होगा, क्योंकि अगर आईफोन PLI स्कीम के तहत यहाँ बनेगा तो वो सस्ता पड़ेगा और चीन में जो आईफोन बन रहा था वो उन्हें महंगा पड़ेगा। तो यही कारण भी है, अगर आप देखेंगे कि भारत में जो आईफोन 15 मिल रहा है उसकी जो कीमत है, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछली बार का जो आईफोन 14 था, अब की बार का जो आईफोन 15 है, कमोबेश उतनी ही कीमत है, 2-4-5 हज़ार का अंतर है। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, 5,000 का लगभग अंतर है जी। जो फोन है पिछले उसके मुकाबले। तो क्या इसका यही कारण है कि हिंदुस्तान में बन रहा है इसलिए सस्ता है वो? बिल्कुल। और सस्ता तो नहीं कहूंगा, 1.5 लाख के आसपास का फोन है, लेकिन फिर भी रेट के मुकाबले जो पिछली बार का जो रेट था उसके मुकाबले इस बार प्राइस में बहुत बदलाव नहीं किया गया है। इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, दरअसल अमेरिका ने चीन की एक कंपनी है हुआवेई जी, उस पर रोक लगा रखी है, और हुआवेई की जो रोक है इससे चीन बौखला गया और चीन ने एप्पल पर रोक लगा दी। और ये जो दोनों बड़े महाशक्तियाँ हैं, इनकी जो आपस की ये लड़ाई हुई, इसमें एप्पल का जो विनिर्माण है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो भारत शिफ्ट होने का एक खबर सामने जो हमारे आ रही है, हो रही है ये शिफ्टिंग। तो इससे मुझे लगता है कि भारत को बहुत फ़ायदा होगा। जितने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन भारत में बनेंगे, भारत इस मामले में ग्लोबल लीडर बनेगा, उतना हमारे यहाँ न केवल नौकरियाँ पैदा होंगी, उतना न केवल हमारे यहाँ रोज़गार पैदा होंगे, हमारी इकनॉमी को फ़ायदा होगा, और ओवरऑल देखा जाए तो विश्व स्तर पर भी भारत की जो साख है वो दुनिया में बढ़ेगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी उतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भारत आता हुआ सामने दिखाई देगा। एक और आंकड़ा मैं पढ़ रहा था वरुण की 18% आप कह रहे हैं कि भारत में निर्माण होगा आईफोन का, लेकिन मैं ये पढ़ रहा था कि 18% खपत भी चाइना में होती थी। जी, तो इससे बहुत फर्क पड़ा बिल्कुल उस पर। अच्छा, मैं उससे आगे का सवाल करता हूँ कि आपने कहा कि PLI योजना, आपने ये बताया कि सेमीकंडक्टर में PLI योजना, PLI स्कीम है, फिर आपने कहा कि आईफोन में PLI स्कीम है। मेरा सवाल में, पूरे स्मार्टफोन में PLI, अच्छा, सारे में है, सारे में कोई कंपनी बनाना चाहे उसके लिए। अच्छा, मैंने सुना था सैमसंग भी कोई प्लांट लगाने वाला उत्तर प्रदेश में, उसको लेके क्या खबर? हाँ, देखिए मार्च में ये अप्रैल में हमने देखा, ये खबर सामने आई कि नोएडा में सैमसंग का एक प्लांट लगने वाला है, और ये पूरे मुझे लगता है कि पश्चिमी यूपी के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी हमारे खबर है, क्योंकि सैमसंग का ये जो प्लांट होगा ये भारत का सबसे बड़ा प्लांट होगा। भारत के स्मार्टफोन मार्केट को देखें तो हमारे देश की आबादी करीब 140 करोड़ है, और जो हमारे स्मार्टफोन यूज़र हैं वो भी 100 करोड़ के करीब हमारे यहाँ स्मार्टफोन यूज़र हो सकते हैं, अभी उतने नहीं हैं। तो हर हाथ में मोबाइल फ़ोन पहुँचाने की जो बात थी, ताकि हमारे देश का किसान भी जो दूर दराज में बैठा हुआ है वो मौसम का हाल पता कर सके, मिट्टी का हाल पता कर सके, बीज की अपनी जानकारी हासिल कर सके, तो तमाम जो जानकारियां हैं उसको ले सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है वहाँ तक इंटरनेट की पहुँच, उसके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो ये तब होगा जब हर हाथ में स्मार्टफोन होगा, और हर हाथ में स्मार्टफोन के लिए हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उसी कड़ी में ये जो सैमसंग का प्लांट है ये नोएडा में लग रहा है, और बहुत जल्द ये शुरू होगा, और जब ये शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बहुत जो खपत है स्मार्टफोन की वो बढ़ेगी, और इसका फ़ायदा निसंदेह हमारे देश के दूर दराज के किसानों को होगा, युवाओं को होगा, उन लोगों को होगा जो अभी तक स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के अच्छी खबर है कि सैमसंग का जो प्लांट लग रहा है उसमें नौकरियां भी मिलेंगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बनने के बाद बहुत सारा फायदा लोगों को मिलने वाला है। बिल्कुल। अब वरुण आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी है एनवीडिया जी, जिसकी चर्चा काफ़ी दिनों तक थी हिंदुस्तान में, और अभी चर्चा हो भी रही है। एनवीडिया के बारे में बताइए कि ये कैसी कंपनी है, क्या कंपनी है, क्योंकि इसको लेकर चर्चा इसलिए भी हुई क्योंकि एनवीडिया के CEO प्रधानमंत्री मोदी से मिले। तो कंपनी का क्या प्लान है और हिंदुस्तान में कंपनी क्या करना चाहती है? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि अभी हाल ही में हमने एनवीडिया पर रुपया पैसा का एक पूरा एपिसोड किया है। तो अगर आपने वो हमारा एपिसोड ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप जाएं यूट्यूब चैनल पर न्यूज़ नेशन के, और वहाँ रुपया पैसा का वो एपिसोड देखें जिसमें हमने एनवीडिया के बारे में बताया है। लेकिन जो दर्शक अभी देख रहे हैं फिलहाल, उनको मैं ज़रूर बता देता हूँ कि कंप्यूटर जब हम चलाते हैं तो दो चीज़ों से वो मोटे तौर पर चलता है, CPU और GPU। तो CPU के अंदर एक प्रोसेसर
प्रोसेसर लगता है, इंटेल का वो अक्सर प्रोसेसर होता है, AMD का वो प्रोसेसर होता है। आपने अक्सर देखा होगा, जो मेरे साथी कंप्यूटर चला रहे हैं वो इस बारे में जानते होंगे। और GPU ग्राफिक्स की प्रोसेसिंग यूनिट है। हाल फिलहाल में GPU का एक और इस्तेमाल हमने देखा कि AI में इस GPU का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटरी दिमाग जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, उसमें GPU का इस्तेमाल हो रहा है। और जब से ये इस्तेमाल होना शुरू हुआ तब से जो NVIDIA है वो चर्चा में आ गई, क्योंकि चैट GPT में जितना GPU लगा है वो GPU बनाया NVIDIA ने। गूगल बार्ड का अभी हमने देखा कि गूगल का जो बार्ड एक है वो एक कंप्यूटरी दिमाग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। गूगल असिस्टेंट को हम अक्सर देखते हैं कि वो हमारे सामने है। और जैसे जैसे ये AI का काम बढ़ेगा वैसे वैसे GPU का काम बढ़ेगा, वैसे वैसे NVIDIA का काम बढ़ेगा। NVIDIA दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है GPU बनाने के मामले में, और ये भी $1 ट्रिलियन से अधिक की कंपनी है। जो अमेरिका की 5 सबसे बड़ी कंपनियां हैं ये उसमें शामिल है। और ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये अब अगर भारत में आती है, भारत की कंपनियों के साथ हाथ मिलाती है। फिलहाल 2 कंपनियों के साथ इसकी बातचीत हुई है, रिलायंस के साथ इसकी बातचीत हुई है और टाटा के साथ इसकी बातचीत हुई है। अगर ये भारत आती हैं, भारत की कंपनियों से हाथ मिलाती हैं, इन्फोसिस के साथ भी मैंने ऐसा सुना है कि बातचीत हुई है, तो हमारे देश में हज़ारों लाखों नौकरियां पैदा होंगी। और जो AI जिसके बारे में हम अक्सर ये सुनते हैं कि नौकरियां खा जाएगा, AI के ज़रिए बहुत नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि हमारे देश के जो युवा हैं उनको फ़ायदा ही होगा, नौकरियां मिलेंगी। तो एक तो नौकरियां मिलेंगी, दूसरा जो प्रौद्योगिकी का फ़ायदा है वो भी हमारे देश के लोगों को मिलेगा। जो किसान जिसकी मैं बात बता रहा हूँ कि वो अपनी भाषा में, चाहे वो उसकी उड़िया भाषा हो, चाहे तमिल भाषा हो, चाहे तेलुगु भाषा हो, चाहे कन्नड़ भाषा हो, वो उन भाषाओं में अपनी बात पूछ पाएगा AI से, और AI का जो चैटबॉट है वो जवाब देगा। और ये सब मुमकिन होगा GPU के ज़रिए। और GPU कहाँ से आएगा? GPU आएगा NVIDIA से। अब इसका उत्पादन कितना होगा, कैसे होगा, कौन सी कंपनियों के साथ मिलकर होगा, वो अभी भविष्य की बात है। लेकिन हाँ, NVIDIA इस मामले में एक बड़ी कंपनी है, दुनिया की सिरमौर है। और वो भारत आई, उसके CEO जेनसेन हुआंग वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। AI क्लाउड तैयार होने की खबरें सामने आ रही हैं। सामने ये आ रही है कि जो चैट GPT जैसे AI हैं, अब वो भारत में भी आने वाले वक्त में शायद बनेंगे। ये क्या है, ये इसके बारे में अगर कुछ बताएं। देखिए, चैट GPT एक लैंग्वेज मॉडल है। आप अपना कोई सवाल जब चैट GPT से पूछते हैं, आप गूगल का जब इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ बोल के जो काम चला लेते हैं, यूट्यूब ये गाना चलाओ जी, तो यूट्यूब पे वो गाना प्ले हो जाता है। वो क्या है? वो एक छोटे रूप में एक लैंग्वेज मॉडल है। उसी तरीके के बड़े लैंग्वेज मॉडल हैं, वही चैट GPT है। और वो बड़ा लैंग्वेज मॉडल अब भारत में भी शायद आने वाले वक्त में उस स्तर के जो लैंग्वेज मॉडल हैं वो बन सकते हैं। और ये कितना बड़ा लैंग्वेज मॉडल है मैं आपको बता दूं कि इसमें करीब 10,000 ग्राफिक चिप लगे हुए हैं, और ये सारे के सारे NVIDIA के हैं। और हर चिप करीब $10,000 का है, और पूरी मशीन $1,000 मिलियन की बनी हुई है, जिस पर रन करता है चैट GPT। ओके, तो ये इतनी बड़ी कंपनी। एक और सवाल है, ये सवाल आखिरी है आपसे वरुण, कि सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया था। इस फैसले को 31 अक्टूबर तक टाल दिया गया। इस पर भी किसी PLI स्कीम की चर्चा थी। इससे भारत में कितना फायदा होगा और क्या है ये? देखिए, अभी तक जो लैपटॉप हम इस्तेमाल कर रहे थे, जो टैबलेट हम इस्तेमाल कर रहे थे, जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे थे, ये सारे के सारे अधिकतर आयातित कंप्यूटर थे। तो सरकार ने अब एक ये फैसला लिया कि आयात अगर यहाँ पे होगा, भारत में अगर आएगा कोई भी, तो उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा, एक आयात शुल्क चुकाना होगा, उसके बाद ही वो भारत के मार्केट में बिक पाएगा। तो आयात पे रोक की खबर लगी तो पूरी दुनिया की जितनी कंपनियां हैं उसमें एकदम हड़कंप मच गया। और उसके बाद में करीब 44 कंपनियां हैं जिन्होंने आनन फानन में अपने आप को भारत में रजिस्टर करा लिया। और ये हार्डवेयर कंपनियां टैबलेट, लैपटॉप और PC बनाने के लिए इन्होंने ये पंजीकरण कराया। और सरकार के इस फैसले से जो हार्डवेयर का विनिर्माण क्षेत्र है, इसमें भी वही तेजी आने की उम्मीद है जो हमने स्मार्टफोन के मार्केट में देखा। तो स्मार्टफोन का मार्केट हमारे यहाँ बूम कर गया इस सरकार के PLI स्कीम के बाद। तो ऐसा ही माना जा रहा है कि अगर इसमें भी जो PLI स्कीम आएगी उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो
ये एप्पल के, डेल के और लेनोवो के, एसर के, जितनी भी ये शीर्ष कंपनियां हैं जिनके हमारे यहाँ पर लैपटॉप आते हैं, कंप्यूटर आते हैं, और इनका जो 65% जो यूनिट्स हैं वो आयात की जाती हैं। तो अब ये आयात को रोका जाए या आयात पर एक शुल्क चुकाया जाए या भारत में ही निर्माण किया जाए, तो ये तमाम पहलू हैं जिस पे अभी फिलहाल कई स्तर की बातचीत चल रही है कि आखिर करना क्या है। इस पे आयात शुल्क लगाना है, PLI स्कीम के तहत इसको भारत में बनाना है। मुझे लगता है कि भारत में बनाना भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, और अगर आयात हम करेंगे तो आयात पे इन कंपनियों को हमें शुल्क भी देना होगा, जिससे हमें जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी हमें फायदा होगा। चलिए, मैं आपका शुक्रिया करूं। उससे पहले वरुण, आप दर्शकों को ये बताइए कि रुपया पैसा कब कब दर्शक देख सकते हैं, किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं और कैसे देख सकते हैं? जी, तो रुपया पैसा हमारा एक डेली कार्यक्रम है, सोमवार से शुक्रवार तक ये आता है, और इसको आप अपने न्यूज़ नेशन के YouTube चैनल पर देख सकते हैं, और रोजाना आपको ये मिलेगा। और एक हमारा वीकली एपिसोड भी होता है, जिस पर हम चर्चा करें, ये वीकली है। जी, ये वीकली जो रविवार को प्रसारित होता है। रविवार को आप इसे देख रहे हैं। तो रुपया पैसा को पिछले दिनों आपका जो प्यार मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे गुजारिश है कि रुपया पैसा पर इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहें, अपने सवाल ज़रूर भेजते रहें, आपका जो भी सवाल है, और आने वाले एपिसोड्स में मैं कोशिश करूंगा आपके तमाम सवालों के जवाब दूं, आपकी जो सुझाव आएँ उसको भी हम इम्प्लीमेंट करें और रुपया पैसा के शो को और बेहतर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण आपका। शुक्रिया। रुपया पैसा को लेकर के हम चर्चा करते हैं, आर्थिक खबरों पर खास तौर पर बात करते हैं, और वरुण ने आज बताया कि आने वाले वक्त में कितनी सारी नौकरियां आने वाली हैं, कितना फायदा हिंदुस्तान को होने वाला है। तमाम खबरों के लिए आप लगातार न्यूज़ नेशन के साथ जुड़े रहिए।